VOM टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की धरोहर या पुरोधा कहें, वो हमारे बीच में आज ख़ास मेहमान हैं हमारे इस चैनल में, और हम उसके जीवन पर्यंत के संघर्षों को भी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे और उनके जो अनुभव है उसके बारे में भी बात करेंगे। बहरहाल हमारे इस चैनल में जो आज जुड़े हुए मेहमान हैं दाऊ आनंद कुमार जी, उनका पूरा नाम है दाऊ आनंद कुमार अग्रवाल जी। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह और जय छत्तीसगढ़। क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ की स्थापना को लेकर अपना जीवन संघर्ष का आरंभ किया। आपने 2000 गांव की यात्रा की, साइकिल यात्रा की। आपके इस संघर्ष में एक छत्तीसगढ़ का बहुत योगदान छुपा हुआ है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? यहाँ छत्तीसगढ़ में एक महान संत हुए, संत बालक भगवान जी। वे नैसर्गिक तौर पर अत्यंत चमत्कारी थे और बड़े परोपकारी थे जी। और वे जीवन पर्यंत एक लाल चड्डी पहनते थे जी। और साइकिल पर चलते थे। और उनके चमत्कारों में यह भी देखा गया कि साइकिल से वो बस, बाइक, रेल, यहाँ तक विमान से भी आगे निकल जाते थे जी। ऐसा कई प्रमाण उनके हैं। साथ ही वो आध्यात्मिक चेतना जगाने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की मांग का भी अभियान चलाते थे। उनकी साइकिल में तख्ती लगी रहती थी छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की, और वे इसका प्रचार भी किया करते थे। तो वो हमें सदैव प्रेरित किया करते थे कि जितनी किसान समस्याएं हैं, जितनी युवा समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब के लिए पृथक राज्य का होना जरूरी है। क्योंकि भौगोलिक तौर पर भोपाल से इसका नियंत्रण अव्यावहारिक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु, छत्तीसगढ़ का ज़मीन और छत्तीसगढ़ की आबोहवा उनसे एकदम भिन्न है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ स्थापना के योगदान में बहुत सारे लोगों का नाम हाईलाइट हुआ, बहुत लोगों के नाम जाने जाते हैं। क्योंकि आपने 2000 गांव की यात्रा करी, साइकिल में 7 साल तक आप इसके प्रचार प्रसार करते रहे, मीसाबंदी भी रहा बीच में। जी जी। तो आप जैसे जो शख्सियत लोगों का नाम ऐसे जो सूची में जुड़ना चाहिए, उसके पीछे का नहीं जुड़ने का कारण क्या मानते हैं? छत्तीसगढ़ में दो ही राजनीति है जी, भाजपा और कांग्रेस जी जी। और संयोगवश में दोनों में नहीं था। हाँ। और मैं राज्य आंदोलन चलाने के बाद यहाँ पर बिहार, उड़ीसा और दक्षिणी प्रदेशों की तरह क्षेत्रीय पार्टी बनाने का प्रयास किया, जिसमें धन का अभाव तो था ही और जन समर्थन भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज तक मैं सफल नहीं हुआ। इसलिए जब कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ राज्य बनते ही कांग्रेस की सरकार बनी बंटवारे में, तो उस समय मुख्यमंत्री अजीत जोगी हुए। उन्होंने अपने सिर पे मुकुट लगा लिया कि मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत लड़ाई की। उसके बाद भाजपा बनी। भाजपा ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं बनता। तो हमने उनसे सवाल किया कि इसका मतलब है कि आज़ादी का श्रेय महात्मा गांधी, सरदार पटेल को नहीं है, सुभाष चंद्र बोस को नहीं है, आज़ादी का श्रेय लॉर्ड माउंटबेटन को है, जिन्होंने दस्तखत किया और उस दिन घोषणा की कि आज से भारत आज़ाद हो गया। यह तो वैसे ही बात हुई। कुल मिला के अगर हम इसकी व्याख्या में जाएं तो जिन लोगों ने मेहनत करी, पैदल यात्रा करी, साइकिल यात्रा करी, गांव-गांव में जन जागृति फैलाने का जो काम किया, ऐसे लोगों को एक क्या कहना चाहिए कि समाज ने और राजनीतिक नेताओं ने भुला दिया, ये हम कह सकते हैं। चूँकि भाजपा यहाँ 15 साल राज की,
इसलिए उनका ये प्रचार सदैव चलता रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही राज्य बनाया है। अगर वो नहीं चाहते तो यहाँ उस लायक कोई आंदोलन नहीं था कि राज्य बनता। इस तरह हमारे आंदोलन को ही नकार दिया गया और अपने सिर पर ही सब मुकुट लगा लिए। बहरहाल आज किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं हैं दाऊ कुमार आनंद जी। उनके योगदान को जो लोग जानते हैं उनके दिलों में हमेशा तो रहेंगे ही, और वैसे सच की राह में चलने वालों को हमेशा कांटा ही मिलता है, लेकिन अंत में जब उसकी व्याख्या होती है या उसका निष्कर्ष निकलता है तो उन्हें फूल ही नसीब होता है, ऐसा हम मानते हैं। और बहरहाल उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण जो हम आज बताने और हमारे देखने सुनने वालों को उनकी ज़ुबानी ही हम सुनना चाहेंगे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मिसाल कायम किया जो आर्य समाज के द्वारा विभिन्न जाति धर्म के युवक युवतियों को नव दाम्पत्य जीवन में जोड़ने का जो एक महत्वपूर्ण और सराहनीय काम किया, उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य अपितु दुनिया में एक प्रशंसा के पात्र भी हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान निर्माण किया तो उन्होंने जाति धर्म कोई बंधन को तोड़ करके संविधान में निरूपित किया। वैसे ही हमारे दाऊ सिंह आनंद जी जो आर्य समाज के माध्यम से विभिन्न जाति धर्म के लोगों को अपनी संस्था में उन्हें बुलाकर या जो स्वेच्छा से आकर जो योग्य पढ़े लिखे लोग हैं अपनी स्वेच्छा से अपनी अंतर्जाति वर्ग को चुन करके शादी करते हैं। ऐसे उन्होंने कितने शादी कराए, कितने सालों से इसकी स्थापना हुई, यह बात हम दाऊ जी से भी जानना चाहेंगे। दाऊ जी आप ये बताइए इस ऐसे प्रेरक विचार आपके मन में आए कहाँ और कब से इसकी शुरुआत आपने छत्तीसगढ़ में की? छत्तीसगढ़ में पहला आर्य समाज रायपुर बैजनाथपारा में है जो 100 साल से भी अधिक समय से चल रहा है। तो मैं कुछ दिन वहाँ जब शरण लिया और वहीं से राज्य आंदोलन के लिए साइकिल यात्रा पर निकलता था और आर्य समाज का पूरी तरह से योगदान था और आखिर तक के राज्य आंदोलन में आर्य समाज का अभूतपूर्व योगदान था। तो इस दरमियान मुझे बैजनाथपारा आर्य समाज से प्रेरणा मिली और लेकिन मैं अनेक मामलों में जो मूल आर्य समाज है उसके फैसलों को अव्यावहारिक मानता रहा और इसलिए मैंने अलग से पंजीयन कराया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा फर्म्स एंड सोसाइटीज़ नाम की संस्था बनाई गई, सरकारी संस्था जो पंजीयन करती है, वहाँ से हमने पंजीयन प्राप्त किया और यह कार्य हमने प्रारंभ किया। क्योंकि जिसको आज जाति कहते हैं यह वास्तव में यह जाति नहीं है, जाति तो मानव है ना। यह वेदों में लिखा है, यह गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, जितने भी संत गुरु घासीदास जी का पीछे तस्वीर लगाया है उन्होंने भी मन के एक समान बोला है। और इस तरह से मानवता के दृष्टि से सबसे बड़ा कलंक अगर कोई है तो जातिवाद है। जातिवाद के कारण मानवता विफल हो जाती है और इसलिए हमने जाति तोड़ो मानव जोड़ो का यह अभियान शुरू किया है और इसमें शनय सेना इतनी तेज़ी से सफलता मिल रही है कि हर साल पूरे देश में विवाहों की संख्या दोगुनी तिगुनी होती जा रही है। प्रति वर्ष यह बढ़ते जा रही है। ये बहुत अच्छा संकेत है कि इससे जाति जो है आप समाप्त हो जाएगी। चाहे जो मठाधीश लोग हैं, जो संप्रदाय के मुखिया हैं, जो पंथ के मुखिया हैं, वो कितना भी चिल्लाते रहें, लेकिन आम लोगों में जाति बंधन समाप्त करने की बड़ी आतुरता है
और ये वयस्क विवाह जो है इसके कारण से समझ बूझ के विवाह करते हैं और अपने लायक, अपने योग्य, अपने पसंद की जोड़ी बनाते हैं, जो उसकी अपेक्षा अधिक सुखमय और सफल होता है। जी। तो दाऊद सिंह जी का यह प्रेरक विचार, दाऊद जी, मैं सॉरी उनका नाम लेने में कुछ त्रुटि किया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा प्रेरक विचारधारा है जो छत्तीसगढ़ की धरती से शुरू हुआ है, और यह जो काम नेक काम है यह मिसाल का कायम है। और अभी तक दाऊद जी आप कितने शादी को करवा चुके हैं? मैं 5000 विवाह करवा चुका जी। और अभी यह प्रक्रिया जारी है जी। और आज समाजों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। इन शादियों को कराने में कोई ऐसी प्रेरक घटनाएं जो हमारे देखने सुनने वालों को बता सकें, जिसकी प्रेरणा हमारे देखने सुनने वाले लोगों को भी मिल सके, कोई ऐसी घटना? पहले यह जब प्रारंभ हुआ, पहले के दिनों में हमारी पिछली पीढ़ी में जी। तो अंतर्जातीय विवाह होने पर बड़ा संघर्ष होता था। दोनों तरफ के पालक आ जाते थे, लाठी डंडे चलते थे, है ना, और बड़ा झगड़ा लड़ाई मचता था। लेकिन धीरे धीरे हम अब महसूस करते हैं कि अगर सतनामी लड़के से किसी गैर सतनामी लड़की ने शादी कर लिया तो भी कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। जी। आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, बाकी कोई अब उसमें व्यवधान नहीं रहा। और जो लोग ऐसा किए हैं उन लोगों का इतना सफल जीवन है कि वे जब कभी भी मिलने आते हैं तो हम देखते हैं कि वो कितना खुशहाल हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया बहुत सफल है और आने वाली पीढ़ी में ऐसा कुछ होगा कि ये जो कलंक है जातिवाद का, यह समाप्त हो जाएगा। दाऊद आनंद जी, मैं आपके इस विचार से हम हमारे देखने वाले सुनने वाले भी बहुत प्रेरित होंगे। चूँकि कानून की कोर्ट में भी इसकी मान्यता प्राप्त हुई, इसको ज़रा हमारे देखने सुनने वालों को बताएंगे कि इसकी मान्यता कोर्ट ने भी स्वीकार करी, और इस पर आपको कोई परेशानी का सामना हुआ, क्या कहेंगे? मैं अब तक के लगभग जगदलपुर से लेकर भोपाल तक 50 कोर्टों में गवाही देने विवाह के संबंध में जा चुका हूँ। और यदि लड़के लड़की बालिग हुए तब तो कोई समस्या ही नहीं है। कुछ आर्य मैरिज एक्ट इतना मजबूत है संविधान में कि उसका कोई काट नहीं है। कई बार कई जस्टिस लोगों ने ऐसी सलाह दी, क्योंकि संविधान को तो बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसी सलाह दी कि बिना गार्जियन के विवाह न किया जाए। किसी जस्टिस ने कहा कि यह एक्ट जो है यह निरस्त करने योग्य है। इस तरह अनेकों प्रकार के सलाह दिए, लेकिन आज भी संविधान में जो आर्य मैरिज एक्ट है वह इतना फलीभूत है कि उससे जो हम ये कार्रवाई करते हैं उसमें कोई आंच नहीं आती। पुलिस भी नहीं सता सकती, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। जी। तो ये जो ऐतिहासिक जो कार्य और नेक कार्य मानव समाज को जोड़ने के लिए जो ये प्रेरणा आर्य समाज की संस्था के द्वारा शुरुआत की गई, यह एक प्रेरक मिसाल है, और यह मिसाल छत्तीसगढ़ की धरती से शुरू हुआ है, और ये मेरे ख्याल से और कितने राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा होगा आपकी जानकारी? लगभग भारत के 3/4 प्रदेशों में आर्य समाज यह कार्य करता है। यही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं, मॉरिशस जैसे कई देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सभी जगह आर्य समाजें हैं। और यह वेद प्रचार, यज्ञ प्रचार के साथ ही यह कार्य भी अंतर्जातीय विवाह का कार्य वहाँ संपन्न होता है। जी। तो ये थे हमारे बीच में दाऊद आनंद अग्रवाल जी, जो अपने जीवन संघर्षों की ऐतिहासिक बातों को, प्रेरक बातों को उन्होंने छत्तीसगढ़ स्थापना से लेकर जो अंतर्जातीय विवाह की जो शादी कराते हैं उसको लेकर अपनी विस्तृत जानकारी दी। लास्ट में दाऊद आनंद अग्रवाल जी से हम हमारे देखने सुनने वालों को उनके अंतिम संदेश
क्या होगा, और प्रेरक जानकारी के साथ में दाऊ जी हमारे देखने सुनने वालों को आप अंतिम संदेश क्या देंगे? मैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपने जवानी के अमूल्य 25 वर्ष लगाए, जी, जिसके अंतर्गत 2000 गांवों की साइकिल या पदयात्रा की और 5 साल तक नगर घड़ी बन रहा था, वहाँ पर अखंड धरना लगाया। मैं धरने पर ही रहता था 5 साल तक। जी। उसके बाद 3 साल तक के कनॉट प्लेस में संसद के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर धरना लगाया। कनॉट प्लेस दिल्ली में? दिल्ली में जी। और 20 महीना आपातकाल में मीसा के अंतर्गत जेल काटा। जी। और इसकी उपलब्धि केवल मैं यह चाहता था कि छत्तीसगढ़ियों का छत्तीसगढ़ राज्य हो, बाहर से आकर के शोषणकर्ताओं का राज्य समाप्त हो। लेकिन मेरे दुर्भाग्य से, इस धरती के दुर्भाग्य से, यहाँ के छत्तीसगढ़ियों के दुर्भाग्य से, वह जो बाहरी लोगों का आधिपत्य है वह चौगुना हो गया। राज्य बनने से उनको और ज़्यादा अवसर मिल गया। कुछ ऐसा यहाँ का प्रशासन चलता रहा। मेरा दिल इसीलिए नहीं चाहता, इस बुढ़ापे में, बीमारी की अवस्था में भी मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज्य हो। इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहा हूँ और छत्तीसगढ़ राज्य परिषद की स्थापना किया हूँ। बालक भगवान ने वो स्थापना की थी, उसको पुनर्स्थापित किया हूँ ताकि 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया राज्य की स्थापना हो। जी। तो ये थे दाऊ जी की जो जीवन संघर्ष की एक वृतांत निचोड़, जो अपने जीवन में संघर्ष किए और छत्तीसगढ़ के जो मूलवासी लोग हैं, ऐसे लोगों का हक अधिकार इस धरती में हो। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना होने के बाद विभिन्न प्रदेश से आए हुए लोगों का कब्जा हो गया और यहाँ के जो लोगों ने जो सपना देखा था, यहाँ के जो मूलवासी जो लोगों की जो उन्नति और विकास होना चाहिए था, यहाँ के जो किसानों का विकास होना चाहिए था, यह कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ की स्थापना के सपना देखने वालों के लिए अधूरा हुआ और उसी बात की पीड़ा को लेकर उनके इन विचारों में व्यक्त हुआ है। दाऊ जी, हमारे देखने सुनने वालों को लास्ट में अपने जीवन के सच्चाई के इस मार्ग को किस ढंग से हम मानव एक अच्छा बेहतर जीवन में काम कर सके, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, जीवन में तो 2 बातें हैं, या तो आप सिद्धांत के साथ चलिए या फिर किसी भी के साथ समझौता करके और सफलता प्राप्त कीजिए। जी। तो मैं जिन बुजुर्गों के सानिध्य में रहा, उनकी प्रेरणा से सिद्धांतों के साथ चलना पसंद करूँगा, चाहे उस मार्ग में मुझे कितने भी कांटे मिलें, कितने भी परेशानियां मिले, लेकिन मैं सिद्धांत का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेरक विचार के लिए हमारे इस चैनल की ओर से। थैंक यू। जी, धन्यवाद।